वेस्ट सिंड्रोम और पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया का एक केस डॉक्टर निशी से लिया सिर्फ एक सेशन और एमआरआई रिपोर्ट में आ गया अंतर। साथ ही बेरा टेस्ट की रिपोर्ट आ गई नॉर्मल। यही रही, एलोपैथिक डॉक्टर ने आंखों के ऑपरेशन के लिए बोला था पहले, लेकिन डॉक्टर निशी के सिर्फ एक सेशन के बाद ही आंखों में भी आ गया सुधार। एमआरआई जो है वो एमआरआई चेंज हुई है बच्चे की, ठीक है। ये एमआरआई जहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे के ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। ब्रेन के एरियाज जो है वो ड्राई होते जा रहे, खाली होते जा रहे, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब डीजेनेसिस कहते हैं जहाँ पे। और ये देखिए जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी सिर्फ माइल्ड इश्यूज हैं, ठीक है। जहाँ पे पहले ये लिखा गया था कि इसका वॉल्यूम लॉस हो रहा है हर जगह से, इसका ब्रेन की एक्टिविटी कम होती जा रही है, ल्यूकोमलेशिया लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखते हैं उसका कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं इस बात को, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कल हमने इसका बेरा टेस्ट करवाया था, तो बेरा टेस्ट में इसका हियरिंग जो है वो हियरिंग आप देख सकते हैं कि हियरिंग भी इसकी लिखा हुआ है रिस्पॉन्स फॉर वेव सीन, दोनों साइड, जो पहले नहीं था, ठीक है। ये दोनों तरफ आया है, उसके दोनों कानों में जो हियरिंग पहले नहीं था वो रिस्पॉन्स करता है, और आई कांटेक्ट भी इसका बड़ा है, काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज, ये दोनों चीजें जो है वो लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी नहीं आता है। हाँ, वो तो। और आपको डॉक्टर ने क्या बोला था? हमको बोला कि ये कभी भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, आंखों के लिए बोला था ना, ऑपरेट करने, ऑपरेशन के लिए बताया, ऑपरेशंस करने के लिए बोला था, जी जी, है ना जी। और अब आंखें अपने आप देखो, हमने टेस्ट किए हैं तो सिर्फ हल्का सा उसके अंदर प्रॉब्लम आया, राइट। और मैं देख रही हूँ, जैसे मैं बात करती हूँ तो ये तरफ मेरी तरफ देखता है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखता। पहले जब आपके साथ कंसल्ट किया था तो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। ये शुरुआत से देखते हैं आखिर इस बच्चे में क्या क्या इश्यूज थे और डॉक्टर निशी का सिर्फ एक सेशन लेने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो दिस इज द सेकेंड विजिट यहाँ पे आप आए हैं। तो उसको पहले प्रॉब्लम क्या था, ये तलहाट के बारे में बताओ। जब आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ कंसल्ट किया था उस वक्त क्या क्या इश्यूज थे इसके? इश्यूज ये थे कि वो बिल्कुल भी देखता नहीं था। हाँ, सारे विजन नहीं था। विजन नहीं था, ओके। नीचे देखता था और बुलाने पर तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है। और मतलब मूवमेंट भी नहीं था ज़्यादा। और हियरिंग कैसा था? हियरिंग तो हमको पता नहीं था, लेकिन सुनता तो नहीं था, हम पुकारेंगे तो पुकारते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और हैंड्स भी बहुत शेक करता था, मतलब हैंड्स में भी इतना वो ग्रिप नहीं था। हाँ। लेग्स में भी। हाँ। और फीट्स ज़्यादा आते थे तब। हाँ। और दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई नेक होल्डिंग नहीं था, रोल ओवर नहीं था, सिटिंग नहीं था, क्रॉलिंग नहीं था, स्टैंडिंग भी नहीं था, हाथ हिलता रहता था, ठीक है। और हाथ का फंक्शन ही नहीं था, पुअर कोऑर्डिनेशन था, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था, कोई खाना चू नहीं कर सकता था, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी, सुनने का नहीं था, और सांस भी रोक लेता था, ठीक है। ये आपने लिखा हुआ है। और स्लीपिंग का भी डिसऑर्डर था और सारी रात रोता रहता था, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम जब आप आए थे तब का था। जी। अब ये जैसे हाथ मूवमेंट कर रहा है, पैरों का मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा जो है ये एक एक सेशन आपने लिया था उसी के अंदर आया 3 है। मंथ्स की थेरेपी से इतने चेंजेस आए हैं। और आंखों में जैसे ये बार जब आप आए हैं ट्रीटमेंट के बाद, आपने आंखों में और क्या चेंज देखा? वो एक साथ अच्छे से देखता है, कांटेक्ट करता है। हम कि जिधर भी बुलाएंगे तो वहाँ देख रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है। और जैसे ये सिटिंग की बात करेंगे, रोल ओवर की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं बच्चे के? वो बैठ ही नहीं पाता था, पहले बैठ ही नहीं पाता, तो अब जो है वो इतनी देर, मतलब 1 आवर से जब से मैं वहाँ बैठी हूँ तो अच्छे से बैठ रहा है। हाँ।
और खाने का कैसा है, ये खा लेता है, chew हाँ। करता है? पहले तो वो बहुत कम क्वांटिटी में दूध भी पीता था, तो बहुत कम पीता था। अभी इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही है हाँ हाँ, खाने के लिए, खाने के लिए अभी भूख हाँ। लगती है और पचा लेता है। पचा लेता है। चलो वेरी गुड। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब होती है सीजर्स जिस बच्चे का होता है, उस सीजर्स के अंदर जो होती है वो बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, हाँ। राइट? इसकी तो हाइट भी बहुत बड़ी है, हाइट भी बड़ी है और हेड साइज कितना बड़ा है? अच्छा खासा बढ़ गया है पहले एक जो पहले आपका जो हेड साइज था वो मैं कहूँगी 42 हेड साइज था, जी। ठीक है? जी। और अब जो है इसका हेड साइज जो है वो 44 जितना है, हाँ बढ़ गया है। ठीक है? तो ये चीजें भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि इसका मतलब कि बच्चे का ब्रेन का एरिया भी ग्रो होगा, ठीक है? मैंने ये देखा जब फर्स्ट टाइम आपने जब मुझे इसको दिखाया था तो ये बहुत ही वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था और कोई एक्टिविटी नहीं थी, डॉल की तरह था कि हाँ बस पढ़ा रहा है, कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहा है। पर अब जैसे मैं देख रही हूँ शैतानियाँ इसकी बहुत ज़्यादा है। अब फ्लफी था बहुत ज्यादा, मतलब फ्लॉपी जैसा, हाँ थोड़ा लूज था, अभी हाँ। इसमें थोड़ा सा टोन बड़ा है, हाँ। हाँ। जैसे हाइपोटोनिया जिसको बोलते हैं हाँ। कि हाँ बॉडी के अंदर कोई भी मतलब Muscle मूवमेंट नहीं होना, होता। मसल एक्टिविटी नहीं होना, ये भी। और दूसरी चीज मैंने देखा है कि ये अभी पता चल जाता है इसको कि किसने पकड़ा है, किसने हाँ, नहीं जी, पकड़ा जी। है, वो तो ये भी बहुत- उसको अवेयरनेस आ गई है। जैसे जो हाँ। पहले आपने अंडरस्टैंडिंग का लिखा था, वो तो कुछ नहीं था। हाँ। और अभी तो उसके शेकिंग, पापा को भी देखता है, बुलाए तो हाँ। मुझे भी देखता है, उसके हाँ। भाई बहन आए तो भी देखता है, उसको भी देखता है हाँ। और दूसरे बच्चों के साथ एंगेज होता है। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। और जैसे पहले भूख बच्चे- लगती है जी। या चीजें उसको बाथरूम आ रहा है या ऐसे कुछ, तो कोई कम्युनिकेशन करता है। जैसे हम कहते हैं ना बच्चा रोने लगता है या हाँ, जोर जोर इशारा से देता रोता है, है। इशारा करता है हाँ, अभी रोता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी कि ये जो पहले सांस रोक लेता था, हाँ बहुत करता है। वो अभी मैंने ये बार बिल्कुल नहीं देखा। अभी तो ये बार रोया भी है, हाँ बहुत रोया। बहुत पहले रोता नहीं था इतना। नहीं जब था। जहाँ तक मुझे मैंने नहीं था। कंसल्टेशन आपका देखा था तो उसमें कोई रोना नहीं था कुछ भी, फिर सिर्फ रात को रोता रहता था, जो सारी आगे रात। पूरी रात रोता था। अब तो वो नहीं रोता है। नहीं, सो जाता है, अच्छे सुबह ही उठता है। देखा आपने, डॉक्टर निशी के सिर्फ एक सेशन का रिजल्ट है ये। कोई भी अगर निश्चय हम कर ले ना, अगर ठान ले कि मेरे बच्चे के अंदर चेंज आएगा ही आएगा, तो जो लोग कहते हैं, जैसे इनको बोला गया था कि आंखों के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बोली गई थी, उन्होंने बिना ऑपरेशन के सिर्फ 3 महीने के अंदर नाड़ी योगा की ट्रीटमेंट ही की है और उसके अंदर इतना चेंज आ गया। प्लस एमआरआई और ईईजी के अंदर भी चेंज आया है, जी। है ना? ईईजी के पहले कितने झटके आते थे ये बताओ? पहले उसको 6 साल ऐसे झटके आते थे। हाँ। अभी तो 15 डेज में एक एक बार, झटका। अच्छा 15 डेज में जैसे एक एक बार। झटका। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप तो बस- मुझसे पहली बार मिले हैं। हाँ पहली बार मिले हाँ, हैं। तो आपको क्या कहना है दूसरे फादर्स को जो आपको देख रहे हैं? बस यही कहना है कि इधर उधर ना जाए, हाँ, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करे। हाँ। अगर पता चल गया तो हाँ। सीधा इधर आ जाए। बस यही कहना यही है कि नहीं, मतलब बस ये है कि बोलने का मतलब ये है कि कहीं और जाएंगे हाँ। तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा बहुत हाँ। सारी चीजें हाँ। खराब होने के चांसेस बन हाँ। सकते हैं। जब आपको पता चल गया तो सीधा इधर आइए। पर आगे आप क्या- खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है और बहुत ज्यादा भी जैसो चेंजेस भी देखे हैं सर। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर। इस वीडियो में दिखाई गई सारी क्लिप्स लाइव वीडियो की थी। अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस लिंक से देख सकते हैं।